बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लेबेबल जेम्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डर्माटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर वन टॉपिक इज सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस, अराइसिपिलास, नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस, कार्बंकल, फरनकल, ये डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। इन सबको आपने समझना होता है। इन सबको समझने से पहले आपको पता है कि स्किन की मेनली 2 लेयर्स होती है। ओके, वैसे तीसरी लेयर भी होती है। नंबर वन इज एपिडर्मिस, जिसके अंदर मजीद 5 लेयर्स होती है। थिक स्किन या थिन स्किन हो सकती है। नंबर वन इज एपिडर्मिस, नंबर टू डर्मिस, और नंबर थ्री सुपरफिशियल फेशिया या सबकुटेनियस टिश्यूज। ये 3 लेयर्स होती है। तो जो स्किन की जो दूसरी वाली लेयर्स और तीसरी वाली है डर्मिस और सबकुटेनियस टिश्यू, ओके, इनका जो इन्फेक्शन होना और इनके डिमार्केटेड बॉर्डर्स ना होना, पुअरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स, दीज आर कॉल्ड सेलुलाइटिस। और सेलुलाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल फीचर्स होते हैं, लाइक रेडनेस देखने को मिलती है, एरिथीमा बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता होता है, वार्मथ बोलते हैं, स्वेलिंग या एडिमा देखने को मिलता है, पेन आपको देखने को मिलता होता है। जो सेलुलाइटिस होता है मोस्ट कॉमनली ये लोअर लिम्ब के अंदर होता है, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा ब्लड रिजर्व इधर ही होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्टेफ ऑरियस भी आ जाएगा। उसके जो रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज़ और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है, तो फ्लूक्लोक्सासिल आपने देनी होती है। लेकिन अगर पेनिसिलिन की एलर्जी है तो आपने जाना है क्लैरिथ्रोमाइसिन, सेम डोज 500 मिलीग्राम, बट बीडी है। ओके, अगर मर्सा है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस तो वेनकोमाइसिन है। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स देने होते हैं पेन किलर के तौर पर, और लिम्ब एलिवेशन है तो एंटीबायोटिक में फ्लूक्लोक्सासिलिन। अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, और मर्सा है तो वेनकोमाइसिन आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट इज अराइसिपिलास। सेलुलाइटिस और एराइसिपिलास दोनों डर्मिस को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं। बस एराइसिपिलास थोड़ा सा ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाता है, और इसमें जो बॉर्डर्स होते हैं वो शार्पली डिमार्केटेड होते हैं, शार्पली डिमार्केटेड, पुअरली डिमार्केटेड सेलुलाइटिस होता है। इसमें जो क्लासिकल पॉइंट है वो बर्निंग सेंसेशन है, वो उसमें नहीं थी। प्यूराइटिस इसमें है, एराइसिपिलास में होता है, सेलुलाइटिस में नहीं देखने को मिलता होता। एक और पॉइंट है कि जो स्किन होती है फायरी रेड होती है, ओके, इंड्यूरेटेड हार्ड आपको देखने को मिलती होती है, ओके, और टेंस और शाइनी प्लाक देखने को मिलती है। यानी इसमें इन्फ्लेमेशन के शायद आपको क्लासिकल फीचर्स ना देखने को मिले। लाइक इसमें बर्निंग सेंसेशन, प्रोराइटिस देखने को मिलता है। कॉमन ऑर्गेनिज्म सेम है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लेकिन जो सेलुलाइटिस है वो लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करता है। ये वाला राइसिपिलास फेस को, फिर लेग को और आर्म को इन्वॉल्व करता है। चूंकि दोनों का एजेंट सेम है तो ड्रग भी सेम है, फ्लूक्लोक्सासिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, एनाल्जेसिक और लिम्ब एलिवेशन है। यहाँ पे आप फेस पे देख सकते हो, और आपको शार्पली डिमार्केटेड बॉर्डर्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस में 6P होते हैं, इन्होंने 4P लिखे हैं, उसी को फॉलो कर लेते हैं। प्रोराइटस लीजन होती है, खुजली वाली होती है। पर्पल प्लैक होती है, पर्पल पैप्यूलर होता है, पोलीगोनल रैश बनाना शुरू कर देता है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, पोलीगोनल रैश बनाता होता है, ओके। और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, ये फ्लेक्सर सरफेस पे होता है, ओके, और म्यूकोजा पे होता है। म्यूकोजा के ऊपर ये वाइट लेसी पैटर्न बनाता होता है, और फ्लेक्सर सरफेस कौन सी, शिन वाली है। शिन में एक एरिथीमा नोडोजम भी होता है, उसको भी देख लेना आप। तो ओके, तो फ्लेक्सर सरफेस और शिन पे होता है। मैनेजमेंट में क्या होगी, अब इसमें प्रोराइटिक लीजन होती है, ओके, प्रोराइटिक पोलीगोनल रैशेस होती है। पोलीगोनल जिसके मल्टीपल आपको साइड्स देखने को मिलते होते हैं, तो उसका आपने स्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन देनी होती है। नेक्स्ट इज ओर्टिकेरिया हाइव्स, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो इसके अंदर आपको स्किन के रैश होते हैं, लेकिन उस स्किन के रैश में क्या टिपिकल पॉइंट आपको देखने को मिलता होता है, उस स्किन के रैश में आपको यहाँ से देख लो, रेड होता है, रेज्ड होते हैं, और इची बम्स होते हैं। बम्स क्या होते हैं, बम्स प्रो एलिवेशंस आपको देखने को मिलती है, मल्टीपल होती है, रेड होती है, ओके। इसके अलावा रेज्ड होते हैं, इची बम्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके। अब इसके जो एसोसिएशन है वो एलर्जीज की वजह से हो सकते हैं, फूड की, ड्रग्स की, या मक्खी ने काट लिया, स्किन का कॉन्टैक्ट की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी आ सकता है इसमें, और फिजिकल स्टिमुलेशन रबिंग की वजह से भी हो सकते हैं, ओके। मैनेजमेंट में वंस अगेन खुजली हो रही है तो आपने एंटीहिस्टामिन देना होता है, जो कि नॉन सिडेटिंग होती है। नॉन सिडेटिंग, सिडेशन क्या होता है, सिडेशन सुकून आवर दवाइयाँ होती है रात को सोने के लिए, सेटिराजिन और लोराटेडिन है। बाकी कैलामीन लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीवियर केसेस के अंदर आप ओरल प्रेडिनिसोलोन है, क्योंकि प्रेडिनिसोलोन भी आगे इन्फ्लेमेशन को, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोक देती है। नेक्स्ट इज सोरियोसिस। सोरियोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर जो स्किन केराटिनोसाइट होते हैं उनका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली स्किन के जो केराटिनोसाइट है वो शेड हो जाते हैं, बनते हैं, शेड हो जाते हैं, बनते हैं, शेड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बने और शेड ना हो और सिल्वरी वाइट स्केल करवा दे, ओके,
ठीक है, प्लाक करवा दे तो ये सोरियोसिस होता है। ये भी इसमें भी इचिंग आपको देखने को मिलती है, इसमें प्लाक देखने को मिलता है। प्लाक एक एलिवेटेड लीजन को बोलते हैं, वेल डिमार्केटेड पिंक प्लाक होता है, ओके, और इसके ऊपर सिल्वर व्हाइट स्केल आपको देखने को मिलते हैं। अब ये वाला जो डिजीज़ है ये एक्सटेंसर सर्फेस पे होता है, मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ पॉइंट में आपको डायग्राम देखने को मिल सकती होती है। ये एक्सटेंसर सर्फेस पे लाइक नी पर, एल्बोज़ पे आपको देखने को मिलता होता है, स्काल पे भी होता है। यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव होता है ऑस्पिड साइन, कि जैसे ही हम स्केल्स को हम स्क्रैप करते हैं तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पिन पॉइंट छोटी-छोटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये क्रॉनिक और रिलैप्सिंग डिजीज़ होता है और इसके साथ सोरियोटिक आर्थराइटिस भी होता है, जिसमें पेंसिल इन कप डिफ़ॉर्मिटी होती है। फ्लेक्सस सर्फेस के ऊपर एक एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। फ्लेक्सस सर्फेस के ऊपर एक और डिजीज़ भी होता है, वो है लाइकन प्लेनस। सोरियोसिस ऑलमोस्ट हो गया है, ओके, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंसिव सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है। फर्स्ट लाइन जो मैनेजमेंट होती है वो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप होते हैं क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, विटामिन डी के एनालॉग्स लोगे। सेकंड लाइन के अंदर पूवा, पूवा क्या होता है, सोरालिन विद यूवीए होता है। बाकी एसीट्रेटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अब सोरियोसिस स्किन की कंडीशन है, इसके साथ जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको सोरियोटिक आर्थराइटिस कहते हैं। जो सोरियोटिक आर्थराइटिस होता है सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल जो पॉलीआर्थराइटिस होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखने को मिलता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आरएफ पॉजिटिव होता है, इसमें आरएफ नेगेटिव है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है मोस्ट प्रोबेबली डिस्टल वाले को शायद स्पेयर कर देता होता है, माफ़ी दे देता है। सोरियोटिक आर्थराइटिस में आर्थराइटिस है तो पेन किलर दोगे। इसके अलावा डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग जिसमें मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाज़िन और लीफोनामाइड आ जाएगा। एटोपिक डर्मेटाइटिस अनदर डिजीज जो फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करता होता है, ओके, इसमें भी इची रेड रैशेस देखने को मिलते हैं जिसको एक्जिमा भी कहते हैं। एक्जिमा ड्राई इची स्किन को बोलते हैं। रिस्ट को, एल्बो की फोल्ड्स को और बिहाइंड द नीज को इन्वॉल्व करता होता है। एक्जिमा एलर्जी है तो ये एलर्जन से ट्रिगर्ड होती है, लाइक डिटर्जेंट हो गया, डस्ट माइट्स हो गया, पोलन्स हो गया। और ये हे फीवर और एस्थमा से एसोसिएटेड होती है क्योंकि ये दूसरे भी एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं। ये भी क्रॉनिक और रिलैप्सिंग डिजीज होता है लाइक सोरियोसिस। ट्रीटमेंट इस स्किन के मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने हैं लाइक इमोलिएंट्स है और टॉपिकल स्टेरॉइड्स है। डर्माटोलॉजी के मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज के अंदर टॉपिकल स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा जगह आई गए। नेक्स्ट इज सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक डर्माटाइटिस क्रैडल कैप वाला का नाम सुना होगा, क्रैडल कैप, ये बहुत रट्टा मार लेना, डैंड्रफ पड़ जाती है। तो जो सिबोरिक डर्माटाइटिस है, सिबोरिक वैसे सिबेशियस ग्लैंड को बोलते होती है, तो यहाँ पर बिनाइन स्केलिंग रैश देखने को मिलता है उन एरियाज में जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, लाइक फेस हो गया, स्काल्प हो गया, चेस्ट हो गया। और ये जो होता है ना सिबोरिक डर्मेटाइटिस, ये मैलासिजिया फर के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से होता है। अभी डैंड्रफ कराता है तो आपने मेडिकेटेड शैम्पू, चूंकि ये मैलासिजिया फर फंजाई है तो कीटोकोनाजोल इस्तेमाल करना है, सिलियम सल्फाइड इस्तेमाल करने हैं, ओके। इसके अलावा आप स्टीरॉयड की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीको मीन वाइट, प्लाक प्लेकिया मीन प्लाक, तो जो वाइट पैच होता है, सॉरी प्लेकिया पैच को बोलते हैं, वाइट पैच होता है जो कि ओरल म्यूकोजा से एडहेरेंट होता है, चिपका हुआ होता है और जिसको उतार ना सके, स्क्रैप ना कर सके, ओके। अगर यही वाइट पैच ओरल म्यूकोजा से लूजली एडहेरेंट है, उसको उतार सके तो उसको कैंडिडियासिस कहते हैं। ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, कैंडिडियासिस प्री मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं होती। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ये क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से होता है। अगर इसका कलर मैं रेड कर दूं तो एरिथ्रोमेटस पैच को बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, ये भी प्री मैलिग्नेंट है, कैंसर की तरफ चली जाती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। नेक्स्ट इज ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस यहाँ पे कर्ड लाइक वाइट पैचेस होते हैं, कर्ड वैसे योगर्ट को बोलते हैं, टंग में मिलते हैं, जिसको स्क्रैप ऑफ करना, उखेड़ना काफ़ी आसान होता है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देना है, एंटीबायोटिक यूज़ करके आपने लोकल बैक्टीरिया को उड़ा दिया, इम्यूनो सप्रेशन है, ओके, लाइक एचआईवी, कीमोथेरेपी है, डायबिटीज़ है, कुशिंग डिजीज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। या फिर आप इनहेल्ड स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अस्थमा के अंदर, उसमें भी ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, ओके। तो ये आ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में एंटी फंगल इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मिकोनाजोल, इसके बाद ओरल फ्लूकोनाजोल है, मिकोनाजोल ओरल जेल लेनी होती है, ये कैंडिडियासिस है। नेक्स्ट इज लाइकन सक्लोरेसिस। सक्लोरेसिस दैट मीन फाइब्रोसिस, हार्डनिंग देखने को मिलती है, ओके। तो इसमें इचिंग होती है, रात के वक्त ज़्यादा होती है, याद कर लेना डर्मेटोलॉजी में अगर रात को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो एक स्केबीज होता है, दूसरा लाइकन सक्लोरेसिस होता है। तो इचिंग रात के वक्त वॉर्स हो रही है तो ये लाइकन सक्लोरेसिस है, ओके। तो इसमें वाइट थिकन्ड पैचेस देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, एनोजेनिटल रीजन फीमेल के अंदर और मेल्स के अंदर ग्लैंड पेनिस और फॉर स्किन प्रीप्यूस के अंदर वाइट पैचेस आपको देखने को मिलते होते हैं। और ये ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस आता है। ट्रीटमेंट टॉपिकल क्लोबेस्टासोल
प्रोपियोनेट आ जाएगा। ओके, अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना एट्रोफिक वेजाइनाइटिस में। एट्रोफिक वेजाइनाइटिस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता होता है। डिस्पैरिनिया होता है क्योंकि वेजाइना ड्राई है, सिक्रीशंस कम है, वेजाइना में खुजली होती है, यूरिनरी अर्जेंसी होती है, मेनोपॉज की बात होती है, ट्रीटमेंट टॉपिकल एस्ट्रोजन या चार्टी देना होता है। नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट मेलानोमा, कैंसरस आउटग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स, और इसमें निमोनिक होता है ए बी सी डी ई, और जो बिनाइन ट्यूमर ऑफ मेलानोसाइट उसको बोलते हैं नीवस, नीवाई बोलते हैं। इसमें ए से सिमेट्री, बी से बॉर्डर इरेगुलर हो गए, सी से कलर इरेगुलरिटी, डी से डायमीटर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा, और ई से इवॉल्विंग होती है। जो स्किन के कैंसर होते हैं मोस्टली सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, और ये ताल्लुक रखते हैं मेलानिन से। मेलानिन यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, वाइट पीपल के अंदर होता ही नहीं है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। अच्छा, तो सर्जिकल एक्सीजन करना है अर्ली स्टेजेस के अंदर, वाइट लोकल एक्सीजन करना होता है, और रेडिएशन और पेलिएटिव केयर लेट स्टेजेस में करनी होती है। ओके, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी बंदा हो, वो हिस्ट्री दे कि इसका जो मोल है वो ग्रो कर रहा है, सडनली सडन चेंजेस है, या उसको हाई सन एक्सपोजर वाला प्रोफेशन है, फार्मर है, या मोल का साइज बढ़ रहा है, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा है। लाइक आप यहाँ से देख सकते हो इरेगुलर बॉर्डर है और 7 मिलीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर है। अब इसका जो बैड प्रोग्नोसिस होता है ना, बैड प्रोग्नोसिस इन सब में से वो डेप्थ ऑफ इन्वेजन होती है, जिसको बोलती है ब्रेस्लो थिकनेस। ओके, ठीक है। तो जो कौन सा पैरामीटर प्रोग्नोसिस को शो करता है वो है डेप्थ ऑफ इन्वेजन, क्योंकि स्किन के कैंसर लोकली मैलिग्नेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बिनाइन मोल। मैलिग्नेंट मेलानोमा को देखो, बिनाइन मोल को देखो, जो कि रिस्ट्रक्टेड है उस जगह के ऊपर। तो सिनेरियो में आ जाते हैं, एक पेशेंट है, जीपी क्लिनिक में आया विद बिनाइन मोल, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर नहीं कर रहा। ओके, तो आपने उसको रेफर कराना है, और रीअश्योरेंस होती है अनलेस एंड अनटिल कोई मैलिग्नेंसी के चांसेस ना मिल जाए। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी होती है, हेड एंड नेक को इन्वॉल्व करता होता है। इनिशियली पेयरली लीजन होती है, पेयरली लीजन होती है, फिर वो एक रोडेंट अल्सर बना लेगा जिसके इंड्यूरेटेड एजेस होते हैं, ब्लड वेसल आपको देखने को मिलती होती है, अल्सरेटेड सेंटर होता है। इनिशियली पेयरली पैप्यूल होता है, फिर वो रोडेंट अल्सर बना देगा, सन एक्सपोजर की वजह से है। मैनेजमेंट सर्जिकल एक्सीजन है, इसके अलावा मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी, जो मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर भी है। एक है मोलस्कम कॉन्टियोजियोजम। मोलस्कम कॉन्टियोजियोजम में अम्ब्लाइकेटेड पैप्यूल होते हैं, अम्ब्लाइकेटेड जिसके सेंटर में डिप्रेशन होता है, जिस तरह हमारे एब्डोमेन के अंदर डिप्रेशन है जिसको अम्ब्लाइकस कहते होते हैं। पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ओके, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड में होता है, रिएश्योरेंस होता है, और क्रायोथेरेपी होता है मोलस्कम कॉन्टाजियोसम का। एक्ने रोज़ेकिया, एक्ने रोज़ेकिया में जो रैश होता है वो नेज़ोलेबियल फोल्ड को इन्वॉल्व करता है। एसएलई में मैला रैश होता है, नेज़ोलेबियल फोल्ड को सपेयर कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्ने रोज़ेकिया में फेशियल फ्लशिंग आपको देखने को मिलती होती है, एक्ने है। ओके, एरिथीमा टेलेंजेक्टेसिया देखने को मिलता है, पोटैटो शेप नोज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं राइनोफाइमा, फीमेल्स में होता है। तो इसमें आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। टॉपिकल मेट्रोनिडाज़ोल फर्स्ट लाइन होती है, इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब रोज़ेकिया और एक्ने वुल्गैरिस में कैसे डिफरेंशिएट करना है? एक्ने वुल्गैरिस के अंदर ब्लैक और व्हाइट कोमिडोन्स होते हैं, लेकिन रोज़ेकिया में कोई कोमिडोन्स या जो व्हाइट हेड या ब्लैक हेड ये नहीं होते। एक्ने वुल्गैरिस होता क्या है? जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल के अंदर सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है। अगर ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, तो जो ब्लॉक्ड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं फेस और ट्रंक में देखने को मिलते हैं, फेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड देखने को मिलते हैं, तो उसको कोमिडोन्स कहते हैं। प्यूबर्टी की वजह से होते हैं क्योंकि सीबम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, केराटिनोसाइट की प्रोलिफरेशन भी बढ़ जाती है, वो डक्ट को बंद कर देते हैं। और इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है, वो है प्रोपियानोबैक्टीरियम एक्नीस, ये कोलोनाइज़ करता होता है, इन्फेक्शन करा देता होता है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर क्या करते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर टॉपिकल बेंज़ोइल पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, क्लिंडामाइसिन जिसको हम सिंपल कहते हैं। नहीं, क्लिंडामाइसिन तो अलग चीज़ है, बेंज़ोइल पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, या क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो आपने विटामिन ए देते हैं, ओरल फॉर्म में रेटिनॉइड्स हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसके अलावा रेटिनॉइड्स लाइक एडापेलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक बात देखो, रट्टा मार लेना, जो ओरल आइसोट्रेटिनोइन है, विटामिन ए है, टेराटोजेनिक होता है, तो चाइल्ड बेयरिंग फीमेल्स के अंदर आपने नहीं देना होता। एक्ने वल्गैरिस के बारे में देख लेते हैं, वो कौन सी मेडिसिन है जो कि सीवियर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो आइसोटेरिटोनाइन है। एक्ने वल्गैरिस में एक और देख लेते हैं, बेंज़ोइल पेरोक्साइड किस बैक्टीरिया को टारगेट करता है? बेंज़ोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, आइसोटेरिटोनाइन, प्रोपियानोबैक्टीरियम वाले को कर लो। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में टीनिया, टीनिया ये होती है डर्मेटोफाइट्स होती है। ओके, डर्मेटोफाइट्स में रिंग वॉर्म भी बोलते होते हैं, तो जो स्काल्प का रिंग वॉर्म है इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटस। मोस्ट कॉमनली माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। उसकी वजह से बंदे के बाल उड़ जाते हैं,
एलोपेशिया हो जाता है। ट्रीटमेंट इज़ ओरल ग्रेसाफिल्विन और टर्बिनाफिन। नेक्स्ट इज़ टीनिया क्रूरारिस। क्रूरारिस क्रूरा को और क्रूरा आपको पता है पेनस के होते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ ग्रॉइन है। इसमें एरिथेमाटस सेंट्रल क्लीयरिंग आपको देखने को मिलती है। एजेस रेस्ट होती है। ट्रीटमेंट क्लोट्रिमाजोल या टर्बिनाफिन है। इम्पेटिगो हनी कलर्ड क्रस्टेड प्लाक होते हैं। सुपरफिशियल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्पेटिगो। ओके, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफ ओरियस ओवरऑल होता है, वैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन भी देखने को मिल सकता है। इम्यूनोबुलस वाली वैसे कैटेगरी होती है, वैसे उसमें भी देखने को शायद मिल जाता है। दिस फैक्टर एटॉपिक एक्जिमा, स्किन बाइट या ट्रॉमा की वजह से होता है। ट्रीटमेंट टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड या म्यूपिरोसिन इस्तेमाल करना है अगर लोकलाइज है, और एक्सटेंसिव है तो ओरल फ्लू क्लॉक्सासिलिन देनी होती है, लेकिन टॉपिकल से काम चल जाता होता है। ओके, जो ग्रुप है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्कारलेट फीवर कराते हैं, इम्पैटिगो कराते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाते हैं। नेक्स्ट इज एरिथीमा मल्टीफॉर्मी। बहुत सारे एरिथीमा होते हैं। एरिथीमा कोरोनिकम माइग्रेंस, एरिथीमा मार्जिनेटम, एरिथीमा मल्टीफॉर्मी, एरिथीमा नोडोजम। तो एरिथीमा नोडोजम पढ़ लेते हैं, सॉरी एरिथीमा मल्टीफॉर्मी। एरिथीमा रेडिनेस को बोलते हैं। मल्टीफॉर्मी मल्टीपल शेप्स होती है। ओके, अब ये जो इसके रिएक्शंस होते हैं माइनर टू मेजर। मोस्ट कॉमन जो काज होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 या 2 या माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है। ड्रग्स में लाइक पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड एंटी कन्वल्सेंट है। ड्रग्स को छुड़वाना है और इसमें टारगेट लिगन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बहुत सारे एरिथीमा आ रहे हैं। एरिथीमा मार्जिनेटम ट्यूमेटिक फीवर में होता है। जोन्स क्राइटेरिया होता है लाइक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस। ओके, सबक्यूटेनियस नोडुल, एरिथीमा मार्जिनेटम, ओसिंडिन हेमकोरिया। एरिथीमा नोडोजम में पेनफुल टेंडर नोड्यूल्स होते हैं ओवर द शिन। जिन डिजीज के अंदर ग्रानुलोमा होता है उनमें ये बनता है, लाइक आईबीडी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, सार्कोइडोसिस, टीबी, लेप्रोसी में। एरिथीमा इन्फेक्शियोसम फिफ्थ डिजीज होता है जिसको पैरवोवायरस की वजह से होता है। स्लैप चीक सिंड्रोम भी कहते होते हैं, और इसमें फीटल हाइड्रोप्स हो जाता है। एरिथीमा माइग्रेंस ये बुल्स आई लीजन होती है, लाइम डिजीज की वजह से होता है, जो कि बुरीलिया बैक्डोरफोरी की वजह से होता है। एक्सोटिक को रट्टा मार लेना है। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन है, या अगर प्रेग्नेंट है तो अमोक्सिलिन देते होते हैं। ओके, इसके बाद डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस क्या होती है? डर्मेटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन है। ओके, हर्पेटिफॉर्मिस लग रहा है कि कोई हर्पीस है, कोई ताल्लुक है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सीलिएक डिजीज में देखने को मिलता है। इच्ची होती है। बुल्ले देखने को मिलते हैं। बुल्ले बड़ी फ्लूइड फिल्ड लीजन को बोलते हैं। ओके, छोटी वाले को क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं। वैसे ओवरऑल उनको ब्लिस्टर कहते होते हैं। तो बुल्ले वेरी इच्ची बुल्ले होते हैं, एक्सटेंसिव सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में डेप्सोन देना होता है, लॉन्ग टर्म में आपने उसको ग्लूटेन को छुड़वाना होता है। नेक्स्ट इज एरिथीमा एब इग्नी। तो थर्मल हीट के क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से आपको क्या देखने को मिलता होता है? ये देखने को मिलता होता है। ओके, एरिथीमा। ओके, अब इग्नी। ओके, तो इसको हम हॉट वाटर बॉटल रैश भी कहते होते हैं। ओके, तो इसमें आपको रेडनेस देखने को मिलती है। एरिथीमा हाइपर पिगमेंटेशन और इचिंग होती है, तो थर्मल हीट को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो जो पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ओके, ओके, तो नाम से लग रहा है कि प्रेगनेंसी में पॉलीमॉर्फिक डिफरेंट शेप्स होती है। इरप्शन प्रेगनेंसी के अंदर इरप्शन आपको देखने को मिल रही है। इच्ची urticaria लाइक रैश है और इन्फ्लेम स्किन है। स्पेसिफिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉलीमॉर्फिक इरप्शन को बताता होता है, ये अम्ब्लाइकस को स्पेयर कर देता है। खुजली होती है, urticaria है, लम्स है, लेकिन ये अम्ब्लाइकस को क्या कर देता है? स्पेयर कर देता होता है। तो क्लासिकल फीचर्स अम्ब्लाइकस की स्पेयरिंग है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट इसका मॉइस्चराइजर्स आपने इमोलिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, स्टेरॉइड्स आपने देने होते हैं। मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स, डर्मल मेलानोसिस भी कहते हैं। तो जो बेस ऑफ बटक्स ये बच्चों में देखने को मिलती है। बटक्स की या बैक की जो बेस है उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन को बोलते हैं हम मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स। ओके, बिनाइन और कॉन्जेनाइटल होते हैं, इसका रीअश्योरेंस करना होता है। नेक्स्ट इज जेंथिलिस्मा। जेंथिलिस्मा में येलो फ्लैट प्लाक्स होते हैं ओवर द अपर और लोअर आईलिड। अपर या लोअर आईलिड के ऊपर येलो फ्लैट प्लाक्स देखने को मिलते हैं। इनर कैंथस में होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें आपने सर्जिकल एक्ससीजन करना है कॉस्मेटिक रीजन में, अदरवाइज लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि ये अथीरोस्क्लेरोसिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से हो सकती है। जेंथोक्रोमिया येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है। जेंथिलिस्मा ये प्लाक्स होते हैं ओवर द आईलिड्स, जो कि जेंथोक्रोमिया सबरक्नाइट हैमरेज में होते हैं। नेक्स्ट इज हर्पीज जोस्टर। हर्पीज वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। हर्पीज जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में हुआ तो पहले इसने चिकन पॉक्स करा दिया, प्राइमरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स, फिर ये वायरस डोरमेंट हो जाता है सेंसरी गैंग्लिया के अंदर, रीएक्टिवेट होता है। रीएक्टिवेट होने की वजह से इरप्टिव स्किन लेजन होती है, लेकिन पार्टिकुलर डर्मेटोम में होती है, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसको शिंगल्स कहते हैं।
ट्रीटमेंट ओरल है साइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर और पेन के लिए एनसेड देते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया।